टीडीएस का मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, मिनरल्स की संख्या, उस पानी में कितना मिनरल है। एज पर द WHO रिपोर्ट लगभग 250 से 500 के बीच का अगर टीडीएस है तो पानी पीने के लिए ठीक है, आप उसको पी सकते हैं, मिनरल्स हैं उसमें। लेकिन आप पी रहे हैं अपने आरओ का पानी, बहुत मीठा आपको पानी लग रहा है। ज्यादातर लोग तो इस मुगालते में हैं कि पानी मीठा है मीन्स बहुत बढ़िया है। सर, जितना टीडीएस लो होगा पानी उतना मीठा होगा और उतना ज्यादा नुकसानदायक आपके लिए होगा। रियली ये फैक्ट है। बहुत ज्यादा मीठा पानी मीन्स बिल्कुल बिना टीडीएस का, बिना उसमें सॉलिड का पानी, बिना मिनरल्स के पानी को आपके लिए, शरीर के लिए नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है इसको ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए मैं सवेरे सवेरे अचानक मुझे घर में अभी चाय बनानी है, ठीक है ना, चाय की पत्ती खत्म हो गई। मैं हमेशा अपने जाके पास में बड़ा सा स्टोर है वहां से लेके आता हूँ सारी चीज। लेकिन अभी बनानी अगर है, मैं क्या करूंगा, मैं दौड़ के पास की जो दुकान होगी मेरे मोहल्ले की, जो भी नियरेस्ट दुकान होगी वहां से थोड़ा सा ले आऊंगा, बाद में मैं लेता रहूंगा, ठीक है। यही काम मेरा शरीर भी करता है। मेरे शरीर को कैल्शियम चाहिए, लेकिन उस पानी में जिसमें कैल्शियम होना चाहिए था टीडीएस ही नहीं है। ज्यादातर लोग बिलो 50 टीडीएस का पानी पी रहे हैं आज। आप कभी अपने घर के पानी को चेक करके देखिएगा। तो जब उसमें टीडीएस ही नहीं है, उसमें कैल्शियम ही नहीं है, तो मेरे बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर ये क्या करेगा, ये बड़े स्टोर पे नहीं जाएगा कहीं से लाने के लिए, ये भी मोहल्ले के नजदीकी दुकानदार के पास पहुंचेगा। और इस मोहल्ले का सबसे नजदीकी दुकानदार कैल्शियम का कौन सा है, आपकी हड्डियां। हड्डियां आपकी बेस्ट सोर्स हैं कैल्शियम की। तो ये क्या करेगा, उन हड्डियों से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करेगा। जब हड्डियों से कैल्शियम चुराना शुरू करेगा मेरा शरीर, तो क्या होगा, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। एंड दैट इज कॉल्ड द ऑस्टियोपोरोसिस। कई बार हम लोग सुनते हैं कि यार भाभी जी बाथरूम में गई थी, वहां पैर फिसल गया, गिर गई, हड्डी टूट गई। ना, भाभी जी का पैर नहीं फिसला था, भाभी जी की हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थी, वो टूट गई, वो गिर गई। ज्यादातर ये चीजें होती हैं लेडीज में, विशेष करके ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेज होता है। तो अगर इस पानी को, जो शुरुआत में मैंने बात की थी कि अगर इस 71% वाटर को कंट्रोल कर लिया जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो यहां जो मैं बात कर रहा था कि ये तीनों फैक्टर थे, क्या आपके ड्राइंग रूम के पानी में हो सकता है? जी हां, हो सकता है। और अभी इसी विषय पे जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ये हो सकता है कि एग्जैगरेशन हो, बिकॉज आई एम ए मार्केटिंग पर्सन। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जब मैंने पढ़ा जिसका नाम है डॉक्टर ओटो एच वॉर्बर्ग, ही वॉज ए साइंटिस्ट ऑफ जर्मनी। 1931 में इनको हाईएस्ट अवार्ड साइंस का, दैट इज द नोबेल प्राइज, वो मिला कैंसर पे रिसर्च के लिए। जब ये कैंसर पे रिसर्च कर रहे थे, तो जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको कि श्रीनगर में सेब का पेड़ लग जाता है, आपके शहर में नहीं लगेगा। आप पाटिल शहर से, हमारे महाराष्ट्र से हैं, वहां संतरा पैदा होता है, लेकिन वो श्रीनगर में नहीं पैदा होगा। क्यों? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इन्वायरमेंट का। जो संतरे को इन्वायरमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए वो श्रीनगर में नहीं है, जो सेब को इन्वायरमेंट चाहिए वो नागपुर में नहीं है। यही चीज डॉक्टर ओटो एच वॉर्बर्ग ने देखी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में सारी बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ती हैं और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में सारी बीमारियां धीरे 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 खत्म होने लग जाती हैं। जैसा कि अभी मंजीत सर कह रहे थे कि अल्कलाइन शरीर में कैंसर जैसी बीमारी भी टिक नहीं पाती। यस, डॉक्टर ओटो एच वॉर्बर्ग की टैगलाइन यही है। आप आराम से गूगल में इसको चेक करिएगा। डॉक्टर ओटो एच वॉर्बर्ग, जिसको 1931 में नोबेल प्राइज मिला, वो कहते हैं नो डिजीज इवन द कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एल्कलाइन एनवायरनमेंट। अगर हमारा शरीर का वातावरण एल्कलाइन हो जाए
तो उसमें कैंसर जैसी बीमारी की तो बात दूर, छोटी मोटी कोई बीमारी या बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी बीमारी भी टिक ही नहीं पाएगी। आ रही बात समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं? जी हां। अब सिर्फ एक ही दिक्कत थी कि जैसे मैं बता रहा था कि आपको, मैं एल्कलाइन वाटर आयनाइजर पे काम कर रहा था, कंपनी मेरे प्रेजेंटेशंस बड़े बड़े 5 स्टार्स में और अच्छी जगहों पर रख देती थी। लगभग इंडियन एयरफोर्स में रहते हुए जितना ट्रैवल मैंने नहीं किया इंडिया का पार्ट, उससे ज्यादा इस कंपनी ने मेरे को ट्रैवल करवा दिया ऑल ओवर इंडिया। इवन शियांग रिवर के लास्ट चाइना बॉर्डर तक मैं होके गया, अच्छे अच्छे होटल्स में, बढ़िया अच्छे और टॉप कैडर के लोगों को बुलाते थे। मेरा काम था केवल 35 से 40 मिनट का अपना प्रेजेंटेशन देना। लोग खूब खुश होते थे, बढ़िया, क्योंकि पानी की प्रॉपर्टीज ऐसी थी, लोग बढ़िया ताली बजाते थे। लेकिन जब मैं कॉस्ट बताता था तो अच्छे अच्छे लोगों को दाएं बाएं करते हुए देखा है, क्योंकि द कॉस्ट वॉज फ्रॉम 2 lakhs to 3.5 lakhs। जो फिर मैं बात पे आ रहा हूं, जो बार बार